नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आज एक खुशखबरी लेके आया हूं आप सबके लिए, जिसका इंतजार आप बहुत देर से कर रहे थे। बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था, बार बार संशोधन हो रहा था। 7वां संशोधन आरके सिंह लेके वापस आ गए हैं, यानी नई शिक्षा जो भर्ती है वो प्रकाशित हो गया है आप सबके लिए, और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा 18 फरवरी को। ठीक है, तो सहायक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ क्या है, प्रधानाचार्यों की जो भर्ती है वो आ गई है आप सबके लिए। आप सब बिल्कुल तैयार हो जाए। एग्जाम बहुत ही लेटेस्ट है, तुरंत एग्जाम है 11 अप्रैल को। तो इसके लिए आप क्या करना है, बिल्कुल तैयार रहना है, तैयार हो जाना है मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से। चंद्रा आईएएस से जल्दी जुड़े। इसके लिए स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है, कराई जा रही हैं अलग से, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या इसमें प्रावधान है इस वैकेंसी को लेके, इस शिक्षा को लेके। प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक की जो एडेड स्कूलों में भर्ती है उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आप सबके अंदर। तो ऐसा क्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इन सबको हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, ताकि जितने भी आपके अंदर जो क्वेश्चन घूम रहे हैं आपके दिमाग में वो ना रहे, बल्कि आप सबको टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सीटें कितनी आई हैं। तो क्या है, प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक की जो भर्ती है उसमें क्या है कि टोटल 3049 पद हैं। कितने हैं, 3049 पद हैं, जिसमें से 390 प्रधानाध्यापकों के लिए हैं। कितने हैं, 390 सीट प्रधानाध्यापकों के लिए है, और 1504 सहायक अध्यापक के लिए, जिसमें आप सब बहुत तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। तो कितने सीट है, 1504 सहायक अध्यापक की सीट है। नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा विज्ञापन, 18 फरवरी को विज्ञापन आपके सबके सामने होगा, और एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो समझ में आएगा कब, 18 फरवरी के दिन, कि क्या क्या है, कैसे कैसे होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, कौन सा सिलेबस होगा। इन सब का अगर विस्तार से जानकारी लेना है तो हम अटैक सटीक जो जानकारी होगी वो 18 फरवरी के दिन जाके क्लियर होगी कि क्या होगा उस दिन। 18 फरवरी के दिन एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन, जो हम जितने यूट्यूबर देख रहे हैं, हम लोग हर चीज की अपने अपने ढंग से वो मान्यता दे के लिखे जा रहे हैं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। एग्जैक्ट जो क्लियर होगा चीजें वो होंगी 18 फरवरी को होंगी। ठीक है, तो वहां जाके सिलेबस भी पता चलेगा, एग्जैक्ट सिलेबस की क्या होने वाला है। जो सुपर टेट पहले वाला है, प्राइमरी वाला, उसी के आधार पे होगा, या जूनियर का जो बेस है उस आधार पे होगा। तो अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है, सबकी जानकारी हम लोग लेंगे विस्तार से। हम लोग इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके पास कोई कंफ्यूजन रहता है, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि सर इसका क्या होगा। अपने तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके एक एक चीज का जवाब मैं दे दूं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब जारी होगा, 18 फरवरी को। इस दिन का बेसब्री से इंतजार करिए आप सब। दूसरा, आवेदन क्या है, आवेदन कब होगा, 22 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा। कब से, 22 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अंतिम में जाके फॉर्म भरें। 8 मार्च को है। कोशिश ये करना है कि जितनी जल्दी आप फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट में आप जानते हैं यूपी की जो साइटें हैं बहुत व्यस्त हो जाती हैं, और लास्ट में अक्सर देखा गया है कि फिलअप करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप जितनी जल्दी कोशिश करें फॉर्म फिलअप करने का, कर दें, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट में अक्सर प्रॉब्लम होने लगती है। आप सब भर चुके हो, इससे पहले भी देखते हो कितनी वैकेंसी, कितनी दिक्कतें होती है फॉर्म भरने में। तो आप जितनी जल्दी कर सके फॉर्म भर देना जैसे ही आए। ठीक है, तो क्या है, अंतिम तिथि 8 मार्च है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 9 मार्च। ठीक है, और आवेदन पूरा करने की, यानी प्रिंट आउट लेने की, सेविंग करने की 10 मार्च। यानी क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो एक दिन बाद, 24 घंटे के बाद जो होता है वो जाके पैसा कटते हैं, उसके 24 घंटे बाद आपका फॉर्म फिलअप होता है, टोटल फॉर्म फिलअप। तो एक एक दिन का गैप करके होता है। तो आप आराम से फॉर्म भरो, फॉर्म फिलअप करो जल्दी से जल्दी। उसके बाद एक दिन वेट करके उसके पैसे कटवाने, उसके एक दिन बाद आपको पूरा प्रिंट आउट मिलेगा। 3 दिन का प्रोसेस होता है। तो 8 मार्च अंतिम तिथि है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च है, और आवेदन पूरा करने की तिथि क्या है, 10 मार्च। 5 अप्रैल को आपको क्या मिल जाएगा, प्रवेश पत्र मिल जाएगा। 5 अप्रैल से क्या होगा, प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम याद रखिए, बहुत जरूरी है, क्या, 11 अप्रैल, बिल्कुल याद रखना 11 अप्रैल, यानी 11 अप्रैल तक आपको पूरा कवर कर लेना है, यानी पूरा चीजें पढ़ लेनी है कि कहीं से कोई भी चीज छूटे ना। मैं सिलेबस अभी डिस्कस करूंगा इसके बिहाफ पे, यानी पीछे जितने भी एग्जाम हुए उसके बिहाफ पे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा सिलेबस है, क्या है, कहां से आएगा। इन सारे चीजों के जितने भी कंफ्यूजन है मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो याद रखना क्या है, 11 अप्रैल अपने दिमाग में सेट कर लेना है, एक लक्ष्य के तौर पे 11 अप्रैल को रख लेना है, यानी 11 अप्रैल तक हम मुझे बिल्कुल तैयार हो जाना है और एग्जाम देना है, एग्जाम को फोड़ के आना है बिल्कुल, यानी सिलेक्शन लेके आना है। ओके, तो क्या करना है, सिलेक्शन लेके आना है। तो क्या ध्यान रखना है, 11 अप्रैल तक से पहले आपको बिल्कुल सब कुछ तैयार हो जाएगा और चंद्रा आईएएस आपके लिए हर कदम पे तैयार रहेगा, आपके लिए किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपके साथ कदम ताल मिला के चलेगा, आपको पूरा तैयार करवाएगा और सिलेक्शन तक ले आने की कोशिश करेगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, लगे रहना है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए तो बात करते हैं 11 अप्रैल को। उसके बाद जो सहायक अध्यापक का एग्जाम होगा, अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइम भी डिसाइड हो गया है, 9 से 11:30, 2.5 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक, क्वेश्चन कितना होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, याद रखिएगा 2.5 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। अगर वही प्रधानाध्यापक की बात करें तो 1 से 3:30 बजे तक का पेपर होगा इनका, 1 बजे से 3:30 बजे तक इनका पेपर होगा। और इनका जो स्तर होगा, इनका जो एग्जाम का स्तर होगा, खासकर प्रधानाध्यापक का, वो स्नातक के स्तर का होगा। किसके स्तर का होगा, स्नातक के स्तर का होगा। ठीक है, याद रहेगा किसके स्तर का, स्नातक यानी बैचलर डिग्री के स्तर का होगा। और जो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती या शिक्षकों के लिए है, वो भी करीब स्नातक का होगा, लेकिन मैक्सिमम जो पॉइंट है वो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल तक का ही होता है। और हाई स्कूल तक की अगर आप अच्छे से जानकारी कर लेते हो, खासकर अगर यूपी बोर्ड के जो बुक्स आते हैं, एनसीईआरटी जो बुक्स आते हैं, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है आपको यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही बेस्ट है। उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसको आपको बढ़िया से पढ़ना होता है, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो गणित हो, सबको उसी तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और सीख के जाना है। ठीक है, तो ये है स्नातक स्तर का होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, इनमें 5 साल, कितना, 5 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सहायक अध्यापक, या कहीं पे आप प्रिंसिपल के तौर पे हैं भी, अगर किसी एडेड स्कूल में, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, इसको और भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर सहायक अध्यापक के तौर पे 5 साल आप शिक्षण कर चुके हो तो भी आप प्रधानाचार्य के तौर पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो उसके लिए, प्रधानाचार्य के लिए। तो ये क्या था, प्रधानाचार्य के लिए 150 क्वेश्चन उनके लिए भी होगा। ओके, और स्नातक स्तर का होगा, ये याद रखना है, किसके स्तर का, स्नातक स्तर का। वहीं अगर सहायक अध्यापक की बात करें तो सहायक अध्यापक में 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन देने हैं और 150 में क्या करना है, 150 में क्या करना है, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कहाँ के इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ कुछ हाई स्कूल के जो मोस्ट ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं हाई स्कूल लेवल के ही होते हैं। ठीक है, याद करना है 150 में जो 50 नंबर है वो कंपलसरी है। याद रखिएगा, जो 50 क्वेश्चन वो क्या है, कंपलसरी है, यानी सबको देना है। ठीक, अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस किस आधार पे है। अच्छा, सिलेबस से बात करने से पहले हम थोड़ा सा और बता दें कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैं बीकॉम से हूं या मैं कोई और सब्जेक्ट से हूं, बीएससी बीकॉम किया हूं, इस तरह से कुछ अदर सब्जेक्ट है, बीबीए किया हूं, इस तरह से, तो क्या मैं भर सकता हूं फॉर्म? बिल्कुल आप भर सकते हैं। अगर आप बीएड किए हैं, शिक्षा है, तो जो उस वक्त जहां से सब्जेक्ट जब बीएड में कर रहे थे तो आपसे 2 सब्जेक्ट पूछा गया था कि आप जो है किस किस सब्जेक्ट से बीएड करेंगे, शिक्षण के लिए पूछा जाता है, तो आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो कि मैं इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल एज ए प्रैक्टिकल मैंने बीएड या बीटीसी में लिया था। हालांकि ये जूनियर वैकेंसी है, तो जूनियर के जो टेट है उसे पास होना आपका अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जूनियर का पास होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो जूनियर को पास होना चाहिए आपका, यानी आपका टेट यूपी जो यूपी टेट है और जो सुपर टेट है उसका जूनियर पास होना बहुत जरूरी है, 6 to 8 वाला। तो ये याद करना है, क्या क्या करना है इसमें, कि जूनियर का जो टेट है उसको पास होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हमें क्या करना है, इसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, किसके लिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए। तो चाहिए क्या क्या, पहली चीज कि अगर हम इसमें सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या चाहिए, यानी आप किससे जा रहे हो, या तो साइंस से या तो मैथ से, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्नातक की। क्या होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और डिग्री कितना परसेंटेज, 50% से ऊपर होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% से अगर नीचे है
तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। हालांकि इससे पहले अगर था 50% के नीचे आप बीएड ही नहीं कर पा रहे थे, तो बीएड नहीं कर पा रहे तो क्या आगे का कार्रवाई नहीं होगा। तो यहाँ पे भी है कि 50% से नीचे है तो नहीं हो सकता। हाँ, अभी नोटिफिकेशन में आप इंतजार कर सकते हो कि क्या यहाँ पे एमए को ध्यान दिया जाएगा। अगर एमए को ध्यान दिया जाएगा तो शायद ये डिफर कर जाए, उसमें और भी बढ़ावा दे जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट विचार करके शायद लाएगी कि क्या इसमें मास्टर डिग्री को प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर मास्टर डिग्री हो जाता है तो शायद कुछ वेटेज मिल जाए, वरना स्नातक में 50% का होना अनिवार्य है। ओके, तो यह स्नातक में 50% होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यूपी टेट और सी टेट ये पास होना चाहिए। और खासकर 6 to 8 वाले में क्या करना है, 6 to 8 वाला प्राइमरी वाले इसमें एग्जाम नहीं दे सकते, यानी जो शुरुआत के जो प्राइमरी टीचर है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए यूपी टेट करते हैं, सुपर टेट वो सी टेट करते हैं, वो एग्जाम नहीं दे सकते। इस बिल्कुल नोटिफिकेशन में आने वाला है, पहले भी आ चुका है इसी तरीके का नोटिफिकेशन, यानी ये जो प्राइमरी वाले हैं वो इसको फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अभी इंतजार लेकिन आपको किसका करना पड़ेगा, 18 फरवरी का। एग्जैक्ट जो लोकेशन है, जो चीजें समझ में आनी है वो समझ में कब आएगी, 18 फरवरी को। इसलिए मैं क्या, अगर जो भी बोल रहा है वो सिर्फ एक पहले के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही बोल रहा है। अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आएगा कब, 18 फरवरी को। पूरी जो पिक्चर है वो जो क्लियर जो होगा वो कब होगी, 18 फरवरी को। ठीक है, बात साफ याद रखिएगा। तो यूपी टेट और सी टेट में 6 to 8 जब आप पास होंगे तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट और सी टेट 6 to 8 को। ठीक, स्नातक में 50% होना अनिवार्य है, तभी आप सुपर टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक, अभी याद रखिए एक चीज और, उत्तीर्ण करने के लिए ये कट ऑफ जारी हो चुका है, पहले नहीं जारी था, इस वक्त कट ऑफ जारी हो गया है। जनरल के लिए 65% है, ठीक है, कट ऑफ 65% है, और जो SC ST है उनके लिए 60% है। ठीक, जनरल के लिए क्या है, 65% है, और SC ST के लिए कितना है, 60%। कट ऑफ पहले ही जारी कर दिया गया है कि फिर से वही केस ना हो जो पिछली बार हुआ था, कि बवाल ना हो किसी तरीके का। तो वापस इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जनरल के लिए 65% और किसके लिए, SC ST के लिए 60% होना अनिवार्य है। ठीक है, 65% होना जरूरी है। याद रखिए, दोनों जनरल और ओबीसी को दोनों को 65% कहा गया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। जनरल और ओबीसी दोनों को 65% कहा गया है, SC ST को कहा गया है 60%। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। पहला चीज, जिसके पास स्नातक 50% हो, दूसरा यूपी टेट 6 to 8 वाला यूपी टेट पास हो, और सी टेट 6 to 8 वाला सी टेट पास हो, उसके बाद ही आप जा सकते हो। इन दोनों में से कोई भी आप पास हो, कोई भी, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ दोनों पास होना जरूरी है, नहीं, एक भी पास हो, आप यूपी टेट पास हो तो फॉर्म भर सकते हो, सी टेट पास हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मायने क्या रखता है, 6 to 8 का पास होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप प्राथमिक विद्यालय पास हो चुके हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए, शायद उसमें अगर लिख के आ जाए तो वो भी अवेलेबल हो सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय वाला। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, और आगे जो बातचीत हो रही है उसके अनुसार, जो पेपर में निकल रहे हैं उसके अनुसार ऐसा कुछ मानदंड नहीं है। ठीक है, तो ये है। दूसरा चीज, अगर हम बात करें थोड़ा सा कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है, किसके बारे में क्या क्या हो सकता है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। क्या है कि 50 नंबर जो होंगे, 50 जो क्वेश्चन होंगे वो सबके लिए बराबर होंगे। क्या है, सबके लिए बराबर होंगे। देखिए, दो अर्थों में है कि अब जो क्लियर होगा वो 18 फरवरी के दिन होगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि दो तरीकों से हो सकता है क्वेश्चन। या तो हम उस जो प्राइमरी सुपर टेट का उसी का सिलेबस यहाँ पे रख दें, तो जो प्राइमरी का सुपर टेट है उसके अनुसार तो अलग अलग शिक्षण, अलग अलग सिलेबस हो जाता है। ईवीएस आ जाता है, ईवीएस का जो 30 नंबर 20 नंबर है वो आ जाते हैं, ईवीएस करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका अलग सिलेबस होता है। साथ ही साथ अगर हम जूनियर के अकॉर्डिंग देखें तो जूनियर का अलग से सिलेबस हो जाता है। यानी हम लोग देखते हैं एक बार जूनियर का सिलेबस क्या है, कैसे है, आता है, क्या क्या आता है इसके बारे में। तो 50 नंबर कंपलसरी होता है सबके लिए, जिसमें करंट और साइकोलॉजी आता है। ठीक है, क्या आता है, करंट और साइकोलॉजी आता है। उसके अलावा आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट क्या होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। साथ ही साथ मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है, साइंस होता है, ठीक, और एसएसटी, ठीक है, एसएसटी, इसमें से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर
आप बात कर रहे हो 6 to 8 वाले एग्जाम में, तो खासकर 6 to 8 में रीजनिंग नहीं होता, लेकिन मैथ और साइंस एसएसटी का बैकग्राउंड अलग होता है। मैथ और एसएसटी का बैकग्राउंड अलग होता है। मैं वो बता रहा था जो साथ में प्राइमरी टीचिंग वाला जो आया था उसके लिए, उसमें सब कुछ आता है। तो मैं पहले ये बताता हूँ 6 to 8 में क्या क्या आएगा, यानी 6 to 8 वाले में पहले क्या क्या था। तो 50 नंबर तो कंपलसरी होता है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं। दूसरी बात, लैंग्वेज वाले के लिए अलग होता है। लैंग्वेज वाले के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक से आप लैंग्वेज से ले सकते हो। तो लैंग्वेज में अगर करते हैं तो आप 100 नंबर के सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का होता है, यानी आप हिंदी लेते हो तो 100 नंबर के हिंदी आएगा। ये 50 नंबर सबके लिए कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? 50 नंबर सबके लिए कंपलसरी होते हैं। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक ले रहे हो तो 100 नंबर आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और बहुत ही बेहतरीन सिलेबस होता है इसका, बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है आपको, एक एक लैंग्वेज के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ना पड़ता है। तो 100 नंबर तो इसके आते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से लेते हो, यानी मैथ बैकग्राउंड कहते हैं, मैथ बैकग्राउंड से लेते हो तो मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इतना सब कुछ क्या करना पड़ेगा? मैथ बैकग्राउंड से पढ़ना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। किससे? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्या होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। और अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से रहते हो, किससे? एसएसटी यानी सामाजिक समाजशास्त्र बैकग्राउंड से हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये क्या करना पड़ेगा? ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किससे? अगर आप समाजशास्त्र से हो तो। अब पूरी बात से फिर से क्लियर कर देते हैं हम, क्या क्या होगा। अगर क्या होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, कितना होगा? 150 का, 150 नंबर का होगा। 50 नंबर सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें आपको साइकोलॉजी और करंट से रिलेटेड चीज पढ़ने होंगे, ओके। ये सबके लिए कंपलसरी है। अगर आप लैंग्वेज से लेते हो तो लैंग्वेज से 100 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक आप लेते हो तो इसके लिए जाएंगे। दूसरा, अगर मैथ बैकग्राउंड से लेते हो तो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सबसे मिला के कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। दूसरा चीज, अगर मैथ बैकग्राउंड ना लेके अगर समाजशास्त्र बैकग्राउंड लेते हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से कितने लेने होंगे? 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी इससे क्या करना पड़ेगा? 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 100 और 50 150, यानी 100 और 50 150, यानी 100 और 50 150, यानी टोटल क्या होते हैं? 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, आपको 2.5 घंटे में पेपर देने होंगे। ये मैक्सिमम चांस है कि यही सिलेबस रहने वाला है, यही क्राइटेरिया रहने वाला है किसका? 6 to 8 एग्जाम का। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में आ जाता है कि ये जो एग्जाम होगा वो किसके अनुसार होगा? किसके अनुसार होगा? जल्दी बताइए, किसके अनुसार? इसके विज्ञप्ति यानी प्राइमरी टीचर वाला, जो प्राइमरी हुआ था सुपरटेट इससे पहले वाला, उसके तो उसमें सिलेबस अलग है। उसमें साइकोलॉजी के 3 पार्ट जाते हैं, उसको पढ़ना है। फिर हिंदी के, फिर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों के आते हैं। वहां पे अलग अलग डिफर नहीं करता, ये इतना याद रखिएगा। अगर हम सुपरटेट की बात करें, सुपरटेट प्राइमरी की बात करें, तो वहां पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अलग अलग नहीं होता, बल्कि इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं और तीनों से आपको पास करना होता है, ठीक है। लैंग्वेज से पास करना होता है और इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों के क्वेश्चन होते हैं। सुपर टेट अगर उसमें आया तो, अगर वहां पे नोटिफिकेशन में लिख दिया कि ये सुपर टेट के तर्ज पे ही होगा, तो उसी अनुसार सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और क्लियर कब होगा? 100% क्लियर होगा 18 फरवरी को। मैं कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता कि आप टेंशन में आ जाओ या कुछ ऐसा कर दो। तो मेन चीज क्या होगा? मेन जो फोकस होगा वो कब होगा? 18 फरवरी को पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर की क्या एक्चुअली में क्या पढ़ना है। 18 फरवरी के दिन क्लियर होगा। अभी हम बता दें कि अगर आपको टेंशन है किसी भी तरीके से क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो 2 चीजें कभी चेंज नहीं होने वाली, ये 100% सुपरटेट के लिए रहेगी। पहला तो साइकोलॉजी और दूसरा क्या है? करंट, ठीक है। ये 2 चीजें आपको हटनी नहीं है। क्या? साइकोलॉजी और करंट। ये आप कोई भी शिक्षण भर्ती कर लो, कोई भी शिक्षण का तरीका कर लो, साइकोलॉजी नहीं हटने वाली। सीडीपी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो 18 फरवरी का, और ये चीज इधर पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो जल्दी से जल्दी। मैं बहुत जल्द आपको सीडीपी का जो सिलेबस है उसको भी बताऊंगा कि सीडीपी में क्या क्या है, अंदर में क्या क्या है, ओके। सीडीपी के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, बहुत जल्द उसकी वीडियो भी बन चुका है, बस उसको आपके तक पहुंचाना है, ओके। तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ में बस इतना क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे आते हैं। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर बताता हूँ कि अगर उस तरीके का आ जाए
तो कैसे आएंगे, कितने कितने नंबर का हम लोग देख लेंगे। अगर सिलेबस इसको मैं अभी अकॉर्डिंग आया तो उसमें कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या क्या होंगे, तो देखते हैं हम लोग कि अगर भाषा से बात करें कि अभी मैंने बताया था भाषा से हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछता है और तीनों का जवाब देना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हम सिर्फ हिंदी का देंगे या सिर्फ इंग्लिश का देंगे या सिर्फ संस्कृत का देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे पूरे का पूरा सेट आपको देना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर का होगा, भाषा से 40 नंबर का होगा। अगर हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान की तो 10 नंबर के विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री से होते हैं, वो होंगे विज्ञान से। गणित के 20 नंबर होंगे, गणित से कितने होंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। ईवीएस हमारा होगा 10 नंबर का, ठीक है। या देखिए बहुत कंफ्यूजन नहीं होना, विज्ञान और ईवीएस कोई अलग चीज नहीं होता। विज्ञान के अंतर्गत, ईवीएस के अंतर्गत हम लोग विज्ञान को पढ़ लेते हैं क्योंकि विज्ञान में भी व्यवहारिक ज्ञान ही लेना है हमें और ईवीएस भी एक तरह का व्यवहारिक ज्ञान ही होता है, तो यहाँ पे विज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक। दूसरी बात, उसके बाद है शिक्षण कौशल जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान जो 10 नंबर का है, ठीक है, जिसे हम लोग सीडीपी के नाम से आप लोग अक्सर बोलते रहते हो, सीडीपी वो यही है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का। सामान्य ज्ञान 30 नंबर का है। सामान्य ज्ञान स्पेशली जो करंट अफेयर्स हैं, याद रखिए जो करंट हैं वो ही यहाँ पे आते हैं करंट। सामान्य ज्ञान में कितने नंबर का, 30 नंबर का सामान्य ज्ञान यानी करंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं। साथ ही साथ तार्किक ज्ञान और रीजनिंग कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, वो कितने नंबर का, 5 नंबर का रीजनिंग होता है, ठीक है। 5 नंबर क्या होता है, रीजनिंग होता है। और रीजनिंग में याद रखिए सबसे ज्यादा रीजनिंग जो आती है वो अपठित वाले से होती है, यानी पिक्चर्स स्टडीज जो होते हैं वो ज्यादातर आते हैं, ठीक है। ओके, तो तार्किक ज्ञान है, रीजनिंग है। उसके बाद सूचना तकनीकी है 5 नंबर का। सूचना तकनीकी में आप कंप्यूटर का ज्ञाता हो जाते हैं, इतना कंप्यूटर पढ़ जाते हैं, उतना जरूरी नहीं है आपको कंप्यूटर बहुत ज्यादा नॉलेज होना। आपको वो चीज देखना है जहां से शिक्षण में मदद मिले, जहां से शिक्षण को प्रवाह करे, यानी उसको बढ़ावा दे, प्रभावित करे, वो वाली तकनीकी हमें इस्तेमाल करनी है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है। आपके पास बुक होगा बीएड का AK शर्मा का, उसमें बहुत बढ़िया तकनीकी दिया हुआ है, आप उसे एक बार देख लीजिए। आप लोग सब पढ़ के आए हो बीटीसी में भी, बीएड में भी, कि क्या क्या शिक्षण तकनीकी इस्तेमाल करते हैं हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या है, कौन से तकनीकी इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट है जीवन कौशल जो 10 नंबर का होता है। अगर आप ऐड कर लेंगे कितने नंबर हो गया, 150 नंबर, ठीक है। 150 नंबर का पेपर हो जाएगा कौशल, जीवन कौशल जो है 10 नंबर का। तो ये सब तरीके से क्या हो सकते हैं, वहां पे पेपर आएंगे ही आएंगे, 100% क्या होगा यहाँ पे। अब डिपेंड करता है कब, 18 फरवरी का क्या करना है, 18 फरवरी का एग्जाम की वो किस तरीके से कराएगा, वो पुराना 6 to 8 जो है उस तरीके से कराएगा, या जो प्राइमरी टीचिंग निकाला है उस तरीके से। अगर नोटिफिकेशन में लिख दिया उसने कि हम जो एग्जाम लेंगे वो सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंगे, तो सुपर टेट का सिलेबस ये हो जाएगा, ओके। और अगर वो कह दिया कि जो टेट है, जो यूपी टेट के अकॉर्डिंग हम जो भाषा या विचार करवाए हैं उस आधार पे देगा, तो वो सिलेबस उस तरीके का होगा कि 150 में कितना अभी बताएं हम इससे पहले कि 150 में क्या होगा, 50 नंबर कंपलसरी होगा जो सबके लिए होगा। और साथ ही साथ क्या होने वाला है, साथ ही साथ 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और सब्जेक्ट से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका स्नातक डिग्री का देखा जाएगा। अगर आप बीकॉम करते हैं तो इकोनॉमिक्स लिया ही होगा आपने, और साथ ही साथ कोई एक सब्जेक्ट जो आपने बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया होगा उस आप सब्जेक्ट को डाल सकते हो। नोटिफिकेशन बिल्कुल रखा होता है क्योंकि स्नातक डिग्री, स्नातक बहुत लोग बीबीए कर लेते हैं, बहुत लोग ये कर लेते हैं। तो आप बीएड जब से करते हो या बीटीसी करते हो तो आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप टीचिंग करना पसंद करेंगे, तो टीचिंग वाले सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसलिए क्योंकि प्राथमिक में तो आपसे सब्जेक्ट पूछा नहीं जाता, तो सब वहां प्राथमिक वालों के लिए है भी नहीं, ये है किसके लिए, 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए आपने सब्जेक्ट में जब भी एग्जाम दिया होगा तो आपसे पूछा गया होगा कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, मैथ से है या सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडी के सब्जेक्ट यहाँ पे आप डाल सकते हो। कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आप सभी के सभी फॉर्म डाल सकते हो। एग्जैक्ट चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट चीजें चाहे वो कितने भी चिल्ला के बोल दें लोग कि कहाँ क्या होगा, एग्जैक्ट जो पिक्चर है वो 18 फरवरी को क्लियर होगा। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, कोई सपना नहीं देख रहा, कोई चीजें नहीं, पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। चीजें क्या होगा, 18 फरवरी के दिन जाके पूरा क्लियर होगा। और मोस्टली चांस है कि वही चीज बताया होगा जो हम लोगों ने बताया है आप सबको, और क्लियर होगा, ठीक है। अगर इस पैटर्न पे आएगा तो 150 क्वेश्चन आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरीके का। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पद अगर देखा जाए 3049 पद है, लेकिन अगर इसके जोड़ दिया जाता है 1800 कुछ पद आते हैं, तो बाकी पद किसके लिए है, तो बाकी पद जो गवर्नमेंट है वो लिपिक के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, इस तरह के जो पद है उसको निकाला है।
एडेड स्कूलों में। तो एडेड स्कूलों के लिए याद रखिए, किसके लिए? एडेड स्कूलों, सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एडेड स्कूल हैं जो इधर चलते हैं, वो सबके स्कूलों के लिए पदवी है। निकालना है आपको इस बार, क्या निकालना है? शिक्षक भर्ती किसी भी कंडीशन में आप स्टार्ट कर सकते हो। 18 फरवरी तक इंतजार नहीं करना, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट कर सकते हो आप कहां से? साइकोलॉजी और करंट से, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि दुनिया के कोई भी टीचिंग भर्ती है वो ये चीज आने ही आने हैं। तो 18 फरवरी तक का इंतजार नहीं करिए, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए आज ही से। और स्टार्ट करने के लिए क्या करना है आपको? दो चीजें जरूर पढ़ते रहना है, साइकोलॉजी और क्या? करंट अफेयर्स। ठीक है, ये दोनों चीज नहीं बदलने वाले। कौशल विकास से स्टार्ट कर सकते हो आप, जीवन कौशल से स्टार्ट कर सकते हो, शिक्षण कौशल से स्टार्ट कर सकते हो, बाल मनोविज्ञान से स्टार्ट कर सकते हो, और खासकर सामान्य ज्ञान से स्टार्ट कर सकते हो। ये सब चेंज नहीं होने वाले हैं। ओके, तो अब बहुत जल्द मैं अभी इन सबका जो सिलेबस है वो मैं बहुत जल्द आपको सेंड कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। आप लोग बिल्कुल क्लियर कट देख लीजिएगा कि क्या क्या है और कैसे कैसे। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरीके का कोई सिलेबस में टेंशन नहीं। अगर आप सिलेबस बताएंगे कि हमें सर इस सिलेबस के बारे में बता दिए, आप कमेंट करके लिखिए हमारे पास कि कौन सा सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए। मैं उस सिलेबस को विस्तार से आपको व्याख्यात्मक करके बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर सेलेक्ट करना है, आपको सिलेक्शन पाना है। याद रखिए, गधे वाली पढ़ाई नहीं करनी है, घोड़े वाली पढ़ाई करनी है। बिल्कुल सिलेक्शन लेना है आपको। बहुत रामायण नहीं जानना, इतना मत पढ़ने की कोशिश करिए कि जानकार बनने की कोशिश करिए। जानकार नहीं, क्या करना है? सिलेक्शन पाना है। तो सिलेक्शन के लिए बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़िए। टाइम नहीं है, क्या है? टाइम बिल्कुल नहीं है। एक महीने अगर सिर्फ और सिर्फ कह दे साफ साफ, तो मात्र एक महीना सिर्फ मार्च बचा है आपके लिए, क्योंकि 11 अप्रैल को पेपर है। और सिर्फ टाइम क्या है? एक महीने का। तो एक महीने में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? सिलेक्शन देना है और सिलेक्शन वाले पॉइंट पढ़ने हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा सिलेक्टिव चीजें पढ़ सके वो पढ़िए। सिलेक्टिव चीजें क्या कराती हैं? सिलेक्शन दिलाती हैं। ठीक है, बहुत अंदर घुसने की कोशिश मत करिए। अंदर घुसने से क्या होगा? आप सेलेक्टिव चीजें छूट जाएगा। और टाइम इतना नहीं है कि आप क्या कर पाए, पूरा विस्तार से पढ़ना है। सिर्फ क्या करना है? सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन पाना है। ओके, तो याद रखना बिल्कुल क्या करना है? सिलेक्शन पाना है। आप सब जितने भी भाई बंधु हमसे मिले, मैंने आपको बताया था मैथ का पेडागोजी, ईवीएस का पेडागोजी में 5-5, 10-10 पॉइंट लिखे और सभी से पेपर में आए। यानी आप सेलेक्टिव चीजें पढ़े, इतना ही पढ़े जितना पेपर में आए, ये बेहतर तरीका है। ओके, मेरा स्टाइल यही है कि मैं इतना पढ़ाऊं कि जहां से आपका सिलेक्शन हो, रट्टा मार लो उस चीजों को बिल्कुल, कि वहीं से पेपर में आता है, वहीं से बार बार आता है और सिलेक्टिव हो गए, आप सिलेक्शन पाओगे। बस आपको क्या करना है? जुड़े रहना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और अगर अच्छा है तो लाइक जरूर करें। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में 100% आपको बताऊंगा। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना, आप हमारे साथ जुड़े रहें बस। ओके, धन्यवाद।